अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजू के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान 15 साल के तवील अरसे के बाद एक सियासी मुलाकात हुई। कल एक सियासी बैठक हुई। मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन के घर की तशरीफ़ ले गए और वहाँ 40 मिनट से ज़ायद उनकी गपशप हुई, सीट एडजस्टमेंट में बात हुई, आइंदा के सियासी लाहे अमल के हवाले से बात हुई और हुकूमत साजी के हवाले से भी बात हुई। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पंजाब की सियासत के हवाले से, क्योंकि पंजाब के 3 अजला ऐसे हैं कि जहाँ पर चौधरी ख़ानदान जो है वो असर और रसूख रखता है। तो इस हवाले से ये मुलाकात जो है इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मरतब होंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अवामी तनाज़र उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करते हुए आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, सरदार याद सादक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक, ये मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं अपने कायद के हमरा कल चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं उनकी रहायश गाह पर तशरीफ़ ले गए, उनके घर तशरीफ़ ले गए और 40 मिनट तक इनके दरमियान बातचीत हुई, जिसमें पहले तो ज़ाहिर है खैरियत दरियाफ्त हुई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया मियां नवाज शरीफ ने। और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि काफ़ी खुशगवार हालात में ये मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके दोनों साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालक हुसैन मौजूद थे। उसके साथ साथ उनके जो करीबी रफ़ीक हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के जनाब तारक बशीर चीमा साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन के भाई जो हैं चौधरी वजाहत हुसैन जो हैं वो भी मौजूद थे। तो ये इनके दरमियान बातचीत हुई, ज़ाती सतह पे भी हुई, फिर सियासी सतह पे भी हुई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और ये नाज़रीन ज़हन में रखें कि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त एक ही सफ़े पे है या करीब करीब हैं दोनों। और मुस्लिम लीग काफ की तो सियासत ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती है, उनके इर्द गिर्द घूमती है। और मुस्लिम लीग काफ जो है जो ताकत सियासी ताकत कशीद करती है उसमें बड़ा हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो इसलिए दोनों जमातों का इस तरह से करीब आना, बातचीत करना और सीट एडजस्टमेंट करना और फिर मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल के हवाले से बात करना, वो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा के लिए किस किस्म की सियासत करना चाहती है, उसने अपने लिए कौन सा सियासी रास्ता चुना है आगे के लिए। और ये वाज़ेह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उसके करीब रह के सियासत करना चाहती है, उसके साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं बनाना चाहती, उसके साथ कोई जो है वो किसी किस्म का कोई गड़बड़ जो है वो नहीं चाहती। तो इसलिए ये बात तो वाज़ेह हो गई है इस हताहत के बाद। इससे पहले भी जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग शामिल हुए थे बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत की थी, सीट एडजस्टमेंट की, तो उससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून आगे आने वाले ये जो इलेक्शन है 2024 के, फरवरी 24 के, इसमें वो किस किस्म की सियासत जो है, किस किस्म के बयानियों को लेके वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, इसलिए कि गुजरात ज़िला, मंडी बहाउद्दीन ज़िला, हाफजाबाद और इसके साथ साथ वज़ीराबाद ज़िला और गुजरांवाला के 1-2 हल्के ऐसे हैं। और उसके साथ साथ बहावलपुर में जनाब तारक बशीर चीमा खुद एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे हल्के हैं 7 से 8 कौमी असम्बली के और 15-20 सूबाई असम्बली के पंजाब की, कि जहां काफ लीग कुछ में इलेक्शन जीत सकती है, कुछ में जो है वो किसी को इलेक्शन जितवा सकती है, उसके बाद इतना वोट वहां पे है। तो मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान जो इतफाक हुआ है फिलहाल वो 2 कौमी असम्बली के हल्कों के ऊपर हुआ है। एक हल्का है गुजरात शहर का जहां से चौधरी सालक हुसैन या चौधरी शाफे इलेक्शन लड़ेंगे, और इसके अलावा दूसरा जो हल्का जिस पे इतफाक हो गया है ऑलरेडी वो है जनाब तारक बशीर चीमा साहब का हल्का बहावलपुर से मंडी जजमान से, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं और मुंतखब होते आ रहे हैं।
तो मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि वो वहां से कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तें काफ लीग मुस्लिम लीग नून को देगी। इस तरह जो शहर का हल्का है तो वहां पर अगर चौधरी सालक इलेक्शन लड़ेंगे तो चौधरी शाफे सूबाई असेंबली पे एक पे इलेक्शन लड़ेंगे, जहां से परवेज लाई और मुनस लाई भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और शहर का जो हल्का है वहां से मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन अपना उम्मीदवार सूबाई असेंबली का मैदान में उतारेगी। अब जो मसला रह गया है वो दो हल्कों का है कौमी असेंबली के। एक हल्का है मंडी बहाउद्दीन का, दूसरा हल्का है गुजरात ही का, जो कि पहला हल्का भी है जिले का। वो है जहां से चौधरी वजाहत हुसैन इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और पिछली दफा वहां से हुसैन अलाई जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए थे। 2013 के इलेक्शन में इस हल्के से नवाबजादा मजहर अली खान ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे चौधरी वजाहत हुसैन को शिकस्त दी थी। उससे पहले 2008 और 2002 में चौधरी वजाहत यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि जो शहर का हल्का है वहां से चौधरी परवेज लाई इलेक्शन लड़ा करते थे, उससे पहले चौधरी शुजात हुसैन लड़ा करते थे। तो परवेज लाई नीचे सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ते थे जो दही हल्का है। तो शहर के हल्के से जो काफ लीग है वो मियाँ इमरान मसूद लड़ा करते थे, लेकिन मियाँ इमरान मसूद अब क्योंकि परवेज लाई के साथ चले गए, तो ये जो खानदान में तकसीम हुई है, इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन के खानदान को जरूरत थी कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करें, क्योंकि अब चौधरी परवेज लाई, मुनस लाई और ये जो धड़ा था उनके साथ फैमिली का, वो उनके साथ नहीं है। चौधरी परवेज लाई का जो धड़ा है, क्योंकि चौधरी परवेज लाई सदर हैं तहरीक इंसाफ के, और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस वक्त वो जेल में है, इस वक्त वो ज़ेर अताब हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। मुनस लाई मुल्क से भागे हुए हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ पाएंगे। तो इसलिए मैदान जो है वो बहुत हद तक खुला था चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों के लिए, उनके भतीजों के लिए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी समझा, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो इत्तेहाद कर लें। अब चौधरी परवेज जो शुजात हुसैन है वो बहुत करीब हैं आसिफ जरदारी साहब से भी, लेकिन उन्होंने आसिफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद उनको उस तरह फ़ायदा नहीं दे सकता जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद जो है वो उनको फ़ायदा दे सकता है। तो इस वक्त जो बातचीत चल रही है, मैंने जैसे बताया कि 3 सूबाई असेंबली के हल्कों और 2 कौमी असेंबली के हल्कों पे इत्तेफाक हो गया है। 2 कौमी असेंबली के हल्कों और 5 सूबाई असेंबली के हल्कों पे बातचीत करने के लिए और वहाँ उम्मीदवारों का डिसाइड करने के लिए एक कमेटी दोनों पार्टियों ने बना दी है। अब कमेटी की सतह पे बातचीत होगी और जो तजावीज़ फाइनल होंगी, हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी, वो फिर लीडरशिप के पेश की जाएंगी और फिर लीडरशिप जो है यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब इसका फैसला करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन ये बात इत्तेफाक हो गया है कि दोनों जमातें इलेक्शन भी मिलकर लड़ेंगी और इलेक्शन के बाद हुकूमत में भी नून लीग हुकूमत बनाएगी तो काफ लीग उसका हिस्सा होगी। और ये नाजरीन ज़हन में रखिए कि जो इत्तेहादी हुकूमत बनी थी उसमें जो 3 वोट थे मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त जो है वो बिल्कुल मामूली सी अक्सरियत थी। तो ये जो स्प्लिट हुई थी उसमें से हुसैन अलाई पहले चले गए थे चौधरी शुजात हुसैन को छोड़ के, लेकिन बाद में भी वो वापस आ गए थे चौधरी वजाहत और उनके साहबजादे हुसैन अलाई। लेकिन मुनस लाई जो हैं वो तहरीक इंसाफ में चले गए थे और परवेज लाई फिर वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे तहरीक इंसाफ के वोटों से। बाद में इमरान खान के कहने पर उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी और उसके बाद से फिर वो अपने उनको सदर बना दिया गया और उसके बाद फिर जब ये 9 मई हुआ तो उसके बाद से वो ज़ेर अताब है। अब वो ये चाहते हैं, अभी उनकी जो लगता नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो जान खलासी गुलू खलासी हो पाएगी इन केसों से जिसमें वो फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो इन हालात में ये जो कुछ सीटें हैं कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग अगर मुत्तहद होकर लड़ेंगे तो ये दोनों अपनी अपनी नशिस्तें जो हैं वो एक दूसरे की मदद से जीत सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत बारीक बीनी से हर एक हल्के के को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही है। हर एक हल्के में वो इत्तेहाद अलाइंस मकामी सतह पे बातचीत कर रही है, मजबूत उम्मीदवारों को लाने की कोशिश कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जोर लगा रहे हैं, कितनी संजीदगी के साथ अपनी जो उम्मीदवारों का चुनाव है और वो सारे जो मामला हैं इलेक्शन के वो कर रहे हैं। इसमें एक दिलचस्प पहलू ये हुआ कि इस मीटिंग में चौधरी सरवर जो मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ के गए थे, पहले उन्होंने नून लीग ने उनको गवर्नर बनाया, वो नून लीग छोड़ गए, बाद में फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, तहरीक इंसाफ ने उनको गवर्नर पंजाब बनाए रखा, उसके बाद उनका उनसे इख्तलाफ हो गया, वो तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए थे। तो अब जो है उनको कल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया और इससे नजर आता है कि शायद वो गुजरात के जो चौधरी हैं
चौधरी शुजात और उनके साहबजादे, उनके साथ उनका वो एतमाद का रिश्ता नहीं है जो कि वो चाह रहे थे बनाना। हो सकता है कि वो काफ लीग में रहें, या ये भी हो सकता है कि वो काफ लीग छोड़ दें, लेकिन उनकी जो गैर हाजिरी थी वो बहुत हैरान कुन थी कल की मीटिंग में। ये एक और नाज़रीन ये भी जो है ज़रूरी है बात करना कि 15 सालों के बाद ये सियासी मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान 2 दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो ताज़ियत के लिए जाती उमरा मियाँ नवाज शरीफ के पास गए। पहली मरतबा वो गए थे जब मियाँ जो है वो अब्बास शरीफ, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो उनका इंतकाल हुआ था, उस पर ताज़ियत के लिए जाती उमरा गए थे मियाँ नवाज शरीफ से ताज़ियत के लिए। और दूसरी दफ़ा वो जब इंतकाल हुआ मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा का, तो उस वक्त वो ताज़ियत के लिए जाती उमरा गए थे, लेकिन इनके दरमियान कोई सियासी बातचीत नहीं हुई थी। सियासी बातचीत जो है जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त जो है इनके दरमियान बातचीत शुरू हुई और इन लोगों फिर ये इत्तेहाद में शामिल हुए। चौधरी शुजात हुसैन ने नून लीग का साथ देने का फैसला किया और पीपल्स पार्टी का, जबकि इत्तेहादी हुकूमत थी क्योंकि, और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई ने और मुनस लाई ने तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला किया। तो इस फैसले के नतीजे में चौधरी ख़ानदान जो गुज़श्ता बहुत सारे सालों से, कई दिहाइयों से इकट्ठे सियासत कर रहा था, वो टूट गया। वो उनका आपस का जो बहुत गहरा रिश्ता था वो टूट गया और उनकी सियासी राहें जो हैं वो जुदा हो गई। ये भी ज़हन में रखिए नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून के साथ चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ लाई, ये पहले इकट्ठे ही होते थे। ज़ियाउल हक के साथ जब ये थे तो ये चौधरी शुजात और शुजात हुसैन भी थे और मियां नवाज शरीफ भी थे। उसके बाद IJI में भी ये इकट्ठे थे। मुस्लिम लीग नून जब बनी तो चौधरी शुजात हुसैन करीबी तरीन साथी थे मियां नवाज शरीफ के। परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। इनका फड्डा हुआ था जब 1997 में मियां नवाज शरीफ ने परवेज़ लाई को चीफ मिनिस्टर बनाने की बजाय जो है वो मियां शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और फिर जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा मियां नवाज शरीफ का अक्टूबर 99 में, तो फिर चौधरी ख़ानदान जो है ये परवेज़ लाई के ये चला गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी अर्सा जनरल मुशर्रफ के साथ सियासत की, फिर पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस कर लिया। उसके बाद फिर पिछला इलेक्शन इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ा था, उनके साथ अलाइंस किया था और इन्होंने कुछ जो है वो 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती थी और जबकि 10 जो है सूबाई असम्बली की नशिस्तें इन्होंने जीती थी। तो ये जो सारा मामला था, अब वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले की अर्ज की कि वो अकेले शायद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर नून लीग भी उम्मीदवार खड़ा करेगी, काफ लीग भी खड़ा करेगी, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों के लिए इलेक्शन जीतना या उनके भतीजे के लिए इलेक्शन जीतना। तो इसलिए ये सीट एडजस्टमेंट हुई हैं, ये अलाइंस की जो है वो बातचीत की है। नून लीग भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो हर एक सीट जो है नून लीग के लिए अहम है अगर उसने अगली हुकूमत बनानी है। इसी तरह चौधरी शुजात जो है ये उनकी फैमिली के लिए ये सियासी बका का मसला है, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो ये एक बड़ा धचका होगा उनको, क्योंकि परवेज़ लाई फिर ये दावा करेंगे और मुनस लाई कि देखा हम नहीं थे तो ये हार गए। तो इसलिए उनके लिए ये जो है सियासी बका, उनके लिए सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है ये इलेक्शन। अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी सियासत रिवाइवल हो जाएगी, वो अपनी जगह बना लेंगे, फिर परवेज़ लाई और मुनस लाई के लिए जगह बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।